So, hello everyone. We'll be starting with the next subject, which is admin law. I think will be around seven classes, 7 or 8 lectures for this particular subject. Very easy. We'll try to keep it as concise as we can, जैसे हमने अभी तक किया है. और आज की जो क्लास होगी उसमें मैं बेसिक्स बताऊंगा. फिर धीरे धीरे we'll drool into the different intricacies of admin law and different prospects. For example, principles of natural justice. What are the essentials of it? Apart from that, judicial review, lokayuktas. So let's start with it. So we have to remember that this is, a majorly developing subject, right? We'll be using a lot of quotes by different thinkers, which is very important to eventually quote that in your exams as well. Because if you quote these particular thinkers, I bet to my life you'll gain marks, right? Remember that. So first of all, let's start. First of all, here I've written the first definition of James Madison. Concentration of powers is tyranny. अगर पावर कहीं पर भी इकट्ठी रहेगी तो टायरनी में वो डेवलप करेगी. टायरनी मतलब एक तरीके की एक बहुत ही डिक्टेटरशिप तरीके की एक पावर क्रिएट हो जाएगी. क्योंकि एक तरफ अगर कंसंट्रेशन रहेगी पावर की, तो जिसके हाथ में पावर होगी वो ये चाहेगा कि यार उसके हाथ में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो अपने हित में ज्यादा काम करेगा. इस वजह से ट्रेनिंग में ये चीज डेवलप हो जाएगी. राइट. सो रिमेंबर दैट. लॉर्ड एक्टन. पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. वेरी सिंपल, ये सब लिखेंगे. हम और चीजें देखते हैं. ऑस्टिन की डेफिनेशन है. मैं यहीं पे साथ साथ लिखता हूँ या एक पेज बना देता हूँ, रुकिए. यस. ऑस्टिन साहब की डेफिनेशन है. ऑस्टिन साहब क्या कहते हैं, जस्ट सेकंड. ऑस्टिन साहब ये कहते हैं कि admin law determine the ends and modes to which the sovereign power shall be exercised. It determine what? The ends and modes to which the sovereign power shall be exercised. Right. In this view, the sovereign power shall be exercised either directly by the monarch or directly by the subordinate political powers, to whom portions of the power are delegated or committed interest. देखिए, कवि यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि सिर्फ एक जगह सिर्फ इस पॉइंट पर ही पावर नहीं होना चाहिए. वो धीरे धीरे कुछ कुछ जगह डिवाइड होनी चाहिए ताकि टेरनी ना हो. राइट. इवेंचुअली दैट इज द डेफिनेशन विच सर ऑस्टिन इज ट्राइंग टू से. नेक्स्ट, देयर इज द डेफिनेशन बाय जेनिंग्स. The law relating to admin, it determines the organization powers, duties of administrative authorities. It determines what? The organization powers and duties of admin authorities. Right. So this is the scene. This is by Mr. Jennings. Uh, we'll also try to read the definition by Mr. A.V. Dicey. बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से प्रोस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के? सोचिए और मुझे बताइए. एवी डाइसी. तो यार अच्छे सा नहीं है. सेकंड. एवी डाइसी. एडमिन लॉ किन किन चीजों के बारे में बात करता है ये बोलते हैं. फर्स्ट, इट टॉक्स अबाउट लीगल स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स. लीगल स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स.
Secondly, rights and liabilities of private individuals. Rights plus liability of private individuals. Thirdly, procedure adopted to see the rights and liabilities are enforced. Then enforcement of these राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। इनकी जो बुक है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर भी इस बारे में बात करी गई है। और क्रिटिसिज्म क्या है डाइसी जी के अगेंस्ट एंड द होस्ट ऑफ अदर इंग्लिश अप्रोच इज दैट इट इज टू नैरो। ये एडमिन लॉ को बहुत नैरो बनाते हैं, यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है। द डेफिनेशन ओनली डील्स विद पब्लिक ऑफिशियल्स एंड डज नॉट डील विद द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट लाइक कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा। क्या पीएसयूज का एडमिन नहीं आएगा एडमिन लॉ के अंतर्गत? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। Moreover, Dicey does not recognize admin law as an independent branch of law। ठीक है, ये इसको इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं डाइसी जी। ये है यूएस की इंग्लैंड की अप्रोच। इसके बाद आती है अमेरिका की अप्रोच। इसके भी हम एक दो थिंकर्स देख लेते हैं। ठीक है। अ, एक है बर्नार्ड स्वाट्स। बर्नार्ड स्वाट्स। ठीक है। He says that admin law deals with four things: control, powers, principles, and legal remedies। Control of admin operations, of admin operation, power of admin agencies, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर। किस तरीके से एक एडमिन की अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए पावर, इस बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर। फोर्थली, लीगल रेमेडीज फॉर अग्रीव्ड पार्टीज ऑफ एडमिन एक्शंस, फॉर अग्रीव्ड पार्टीज। ठीक है। So these are few things of this is the English approach। ठीक है, दिस इज द यूएस अप्रोच। इंडिया में सिर्फ एमपी जैन साहब है। एमपी जैन। एमपी जैन साहब 20 को डिवाइड करते हैं चार भागों में। फर्स्ट पार्ट डील्स विद पावर्स अगेन। सेकंड पार्ट लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गिविंग प्रोसीजर which should be followed। Fourthly, in this controlling admin authority through judiciary, this includes extrajudicial control like ट्रिब्यूनल्स। जैसे इंडिया में एडमिन ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट है 323 में, आर्टिकल 323 में। तो उसके कॉन्सेप्ट की भी एनपी जैन साहब ने यहाँ बात करी है अपनी डेफिनेशन में ऑफ एडमिन लॉ की। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें समझनी चाहिए थी। राइट। सो एडमिन लॉ इज द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ that deals with the powers and duties of admin and quasi admin bodies and the principles जो मैंने आपको बताया। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप थिंकर्स लिखेंगे ना जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं, तो उसको आप क्या पता इंट्रो में लिखें या कंक्लूजन में लिख दीजिए कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट्स की, लीगल रेमेडीज की किसने बात करी थी। ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये समझ आएगा एग्जामिनर को कि आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है। सिंपल, एट द एंड यू हैव टू गेन मार्क्स, दैट इज द होल पॉइंट। Right. The advent of welfarist state has led to the expansion of administrative machinery of governments. It is not sufficient to merely pass acts of legislature laying down general principles and guidelines and leave them from courts to enforce in particular situations. Simple. Admin law, therefore, is the law concerning the power and procedures of admin and quasi-admin agencies, concerned in particular with judicial review of admin action. Sources क्या क्या है? जजमेंट लॉ है बेसिकली। मैं आपको, अभी हम केसेस भी पढ़ेंगे साथ साथ, तो आपको समझ आ जाएगा। सोर्सेज आर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, ऑर्डिनेंसेस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ये कंजॉइंट रीजनिंग जो है, रीडिंग है जो फंडामेंटल राइट्स की, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट्स की, जो 2 डबल लाइन में लिखी गई है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स क्या क्या होते हैं कमेंट्स में लिखी है, इजी है।
and the system of paramount judicial review of admin action. Right? Classification क्या क्या है of admin function? First is the legislative function in the form of delegated legislation, sub delegation of legislative function, directions and admin instructions. These operated prospectively. Some are quasi judicial as well कि किस तरीके से remedies create करनी है. Admin function ये है which involves implementation of policies laid down directly by the legislature. At the end देखिए जो स्पेक्ट्रम है ऑफ पॉलिसी स्पेक्ट्रम, मैं आपको ये समझाता हूँ. व्हाट इज द पॉलिसी स्पेक्ट्रम? तो व्हाट इज द पॉलिसी स्पेक्ट्रम? सरकार एक पॉलिसी लाती है, एट द एंड वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, हम उस पे नजर डालते हैं एक बार. सबसे पहली चीज तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्हील इज deliberations inside the parliament or with the policy makers. They can include political think tanks at that particular moment of time. Can be ORF, can be Niti Ayog, can be any other policy think tank which you can think of. Right. So let's write Niti Ayog here. Right. Second, फिर जाती है मिनिस्ट्रीज में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जाती है पॉलिसी. ठीक है, मिनिस्ट्रीज में आई थिंक मैंने गलत लिख दिया. सो मिनिस्ट्रीज में क्या प्रोस्पेक्ट होता है? मिनिस्ट्रीज में अगेन मिनिस्टर के पास जाती है, मिनिस्टर फिर साइन करता है पॉलिसी को. ठीक है, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट एडमिन ब्लॉक्स में जाती है. देन इट गेट्स scattered to what we call as admin blocks. And these admin blocks are the primary responsibilities, primarily responsible authorities to implement a policy. Or that is where it is the most important thing. That is where the admin law is the most important prospect. राइट. अगर एडमिन ब्लॉक्स में ही करप्शन होगा, अगर वहां पे कोई रेगुलेशन नहीं होगी, तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएंगी. राइट. तो यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, इसको समझना, इसलिए मैंने आपको समझा भी दिया. इस बात का ध्यान रखिएगा. राइट. सो दिस इज इट in respect to the policy spectrum. In practice, however, admin actions tend to be a mixture of legislative, quasi-judicial, admin functions. It can be difficult to identify or classify them in watertight categories. However, the Supreme Court has continued to adopt a classificatory approach, जो मैं आपको आगे केसेस में बताऊंगा अभी. Right. As each of these functions involve their own effects and characteristics, classifications assume practical significance for the following reasons. Right. क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगी? पब्लिकेशन, लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स नीड टू बी पब्लिश्ड गैजेट में, जो पब्लिकेशन होती है. राइट. Procedure, quasi judicial functions requires observance of the rules of natural justice, whereas authorities discharging legislative or admin functions normally need not to adhere to natural justice, but it is very important to adhere to them if the admin blocks have to function properly. Right, it is very important. Thirdly, judicial review. Broadest review is conducted of adjudicatory functions, narrower review of admin functions, and narrowest review of legislative functions. Right, so this is the C. So in the next class, we'll be ruling upon the concepts of rule of law. Right, not right now. So I hope you like this video. I hope it was informative, and have a great day ahead. Bye.